हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लेक्चर विद मनोज वर्मा। मैं मनोज वर्मा आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में पिछली वीडियो में हमने बात की थी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विद्रोह के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ और आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक रहेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता। दूसरा जो है टॉपिक रहेगा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर अधिक बढ़े और हम आगे चलकर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। विभव प्रवणता क्या होती है? सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। फिगर में हम देखेंगे कि पॉइंट ओ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, वहां पर हम विभव मान लेंगे बी। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, डेल्टा एक्स डिस्टेंस बढ़ेंगे और पॉइंट बी पर पहुंचेंगे, तो वहां तक जो इसमें विभव जो हो जाएगा बी तक, उसमें डिक्रीज हो जाएगा और विभव का जो मान हो जाएगा v माइनस डेल्टा v होगा। v माइनस डेल्टा v होगा, लेकिन डिस्टेंस पहले x थी और पॉइंट बी तक की, ए से बी तक की डिस्टेंस डेल्टा x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x प्लस डेल्टा x हो जाएगी। तो विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को ये क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता और इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। हमने मान लिया, हम मान लेंगे कि पॉइंट चार्ज जो है प्लस क्यू पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बिंदु ऊपर स्थित है। ओ से एक्स डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट ए है, जहां पर विभव मान लेंगे कि माना बिंदु ए पर विभव V तथा बिंदु B पर विभव जो हो जाएगा, बिंदु B पर जो विभव होगा हमारा V माइनस डेल्टा V। यानी जैसे जैसे हम मानते हैं प्लस आवेश से जैसे हम दूर बढ़ेंगे, विभव में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी और विभव में गिरावट होती जाएगी और जैसे ही हम A से B पर पहुंचेंगे तो कितने की कमी हो जाएगी? डेल्टा V की हो जाएगी। तो बाद में जो बिंदु B पर जो शेष जो विभव बचेगा, v था पहले लेकिन डेल्टा v की कमी हो गई, तो कितना हो जाएगा? v माइनस डेल्टा v। और हम यहाँ बात करेंगे डिस्टेंस कितनी है? x और यहाँ पर b तक, a से b तक की डिस्टेंस डेल्टा x है, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x है। तो परिवर्तन कितना होगा विभव में? पहले विभव v था, बाद में कितना हो गया? v माइनस डेल्टा v। डिस्टेंस पहले x थी, बाद में कितनी हो गई? डेल्टा x। तो विभव प्रवणता जो होगी K इजिकल टू विभव में परिवर्तन डिवाइड बाई दूरी परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन क्या हुआ? पहले था V, बाद में
v माइनस डेल्टा v हुआ, तो अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव अपॉन अंतिम दूरी यानी अंतिम डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x है, और माइनस प्रारंभिक दूरी x से x खत्म होगा, v से v खत्म होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा k इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x बचेगा, k इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x बचेगा, क्योंकि हमारा बिंदु b पर विभव में गिरावट कितनी आई थी, डेल v की आई थी, और शेष जो विभव बचा था v माइनस डेल v बचा था, और a पर पॉइंट a पर विभव जो था हमारा v था, तो विभव में परिवर्तन कितना होगा, v माइनस डेल्टा v माइनस v, दूरी में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम दूरी ये थी, प्रारंभिक दूरी ये थी, तो अंतिम में से मैंने प्रारंभिक दूरी घटा दी, तो डेल्टा x आया, विभव में परिवर्तन कितना आया, माइनस डेल्टा v आया, तो विभव प्रवणता क्या होगी, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x होगी। अब मैं यूनिट की बात करूंगा, विभव प्रवणता की यूनिट की बात करूंगा, का मात्रक मैं जानता हूं, विभव का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा विभव प्रवणता हो गई। अब इसके बाद हम जो है पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हम देखेंगे इसी फिगर से हमारा ये डेरिवेशन क्लियर होना है कि पॉइंट ए ओ पर प्लस क्यू चार्ज लगा हुआ है और इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, और वैद्युत क्षेत्र ई है, और ई इस वैद्युत क्षेत्र में ही एक पॉइंट बी है, इस वैद्युत क्षेत्र में ही क्या है, एक हमारा पॉइंट बी है, जिस पर हम मान लेंगे कि क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। तब इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण इस क्यू नॉट पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, वो F होगा। यानी कहने का मतलब ये है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर क्षेत्र की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड होगा, लगने वाला बल F इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू नॉट ई, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस क्यू नॉट को इस F के अगेंस्ट अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन डेल्टा x लाने में हमें कुछ वर्ग करना पड़ेगा। मैं क्यू नॉट को D से A तक लाऊंगा, और A तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्ग करना पड़ेगा, और वो वर्ग जो है किसके अगेंस्ट होगा, फोर्स F के अगेंस्ट होगा। तो बल के विरुद्ध किया गया मैं कार्य निकाल लूंगा, डेल्टा W फाइंड कर लूंगा। तो यहां से मैं लिखूंगा, यहाँ पर अब हम यहाँ तो करने वाले हैं क्यू नॉट को बल के विरुद्ध B से A तक लाने में किया गया का मैं डेल्टा W से लिखूंगा, डेल्टा W बराबर F इंटू माइनस डेल एक्स। माइनस डेल्टा एक्स इसलिए लिया है क्योंकि हम विस्थापन जो है क्षेत्र के विपरीत या बल के अगेंस्ट कर रहे हैं, इस वजह से मैंने साइन क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो हमारा जो डेल्टा W होगा वो हो जाएगा, F की वैल्यू में समीकरण 1 से रखूंगा क्यू नॉट ई इंटू माइनस डेल एक्स, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्यू नॉट ई को W की तरफ लेके आऊंगा, क्यू नॉट को W की तरफ लेके आऊंगा, तो डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट इजिकल टू हो जाएगा, माइनस साइन में पहले लिखूंगा, इंटू डेल एक्स। बट मैं ये जानता हूं यहाँ पर, बट हम जानते हैं
W अपॉन क्यू नॉट के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हो गया डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा V के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा V के इक्वल हो जाएगा। तो मैं अब इसमें रखने वाला हूँ डेल्टा V इज इक्वल्स टू, अब हमारा ये जो समीकरण था ये बन जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। ई चाहिए मुझे तो मैं डेल्टा एक्स को इधर ले आऊंगा। तो कहने का मतलब डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स माइनस साइन भी में इसके साथ ले गया बराबर E। E बराबर हो जाएगा हमारा माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स। यही रिलेशन है वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में। कहने का मतलब मैं इसे क्या कहूँगा, विभव प्रवणता कहूँगा। हम निकाल चुके हैं पिछले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था, डेफिनेशन में डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। तो ई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यही रिलेशन होता है वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हमें यहाँ पर वर्क फाइंड करना है जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने पर जो कार्य किया जाएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमने पहले डेरिवेशन किया है कि हम जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो जो है उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है। और वो टॉर्क जो अप्लाई होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में, यानी पहले जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया उसमें जाकर आप इसे देख सकते हैं। कहने का मतलब हम कह सकते हैं जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल घुमाते हैं तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है, बल युग्म का आघूर्ण लगता है। थीटा कोण घुमाने पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण जो टाउ होता है उसे हम पढ़ चुके हैं पी ई साइन थीटा होता है। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण है, पी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और ई वैद्युत क्षेत्र, थीटा क्या है, हम जो द्विध्रुव को रोटेट कर रहे हैं, द्विध्रुव को कितना एंगल रोटेट किया है वो यहाँ पर वो थीटा है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि अब इसे हम थोड़ा सूक्ष्म विस्थापित और करेंगे तो उसे विस्थापन करने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य हम फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे अब द्विध्रुव को क्षेत्र में कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब मैं क्या करूंगा, वैद्युत द्विध्रुव को जो उसकी पोजीशन है उससे थोड़ा सा कोणीय विस्थापित यानी
सूक्ष्म कोणीय विस्थापन करूंगा तब हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो dw इज इक्वल टू होगा टाउ पी टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा, बल गुणा विस्थापन। तो बल को कितना लग रहा है, उस पर टाउ लग रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा हो रहा है। और टाउ की वैल्यू हम पहले ही यहाँ पर लिख चुके हैं, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा है। तो मैं यहाँ पर टाउ की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब मैं यहाँ देखूंगा कि अब हमने पहले अब सूक्ष्म विस्थापन किया है तो हमारा जो कार्य होगा वो सूक्ष्म होगा। अब मैं यहाँ से थीटा इक्वल टू थीटा नॉट से थीटा एंगल तक जब घुमाऊंगा तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा वो फाइंड करेंगे। नाउ द्विध्रुव को थीटा नॉट से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, W करना पड़ेगा। और W पे इंटीग्रेशन कर दूंगा थीटा नॉट टू थीटा डी डब्ल्यू। एक चीज हम याद रखेंगे यहाँ पर कि हमें अगर कम चीज से ज्यादा चीज चाहिए, कम चीज से कोई छोटी सी वस्तु है, छोटा सा वर्क है, उससे ज्यादा वर्क चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ज्यादा से कोई कम चीज चाहिए होती है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, कितने से कितना घुमा रहे हैं, थीटा नॉट से थीटा तक घुमा रहे हैं। तो लिमिट हमारी थीटा नॉट टू थीटा हो जाएगी। और डी डब्ल्यू की वैल्यू जैसे मैं पुट करूंगा यहाँ पर थीटा नॉट टू थीटा और डी डब्ल्यू की वैल्यू है पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हमारा थीटा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट राशि है, उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा PE और इसका मैं इंटीग्रेशन अगर करूंगा, मैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और लिमिट थीटा नॉट टू थीटा। अब जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट लगाने का तरीका ये होता है कि अपर लिमिट पहले लगाऊंगा, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा लोअर लिमिट। माइनस साइन पहले मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, तो W बराबर हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा की जगह थीटा लगाया माइनस कॉस थीटा नॉट। ये हमारा लिमिट लगाने का तरीका हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर माइनस साइन को अगर अंदर भेज देता हूं तो W इक्वल टू हो जाएगा PE माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, कहने का मतलब कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अगर मैं इसे थीटा नॉट इक्वल टू 0 से घुमाऊं, इफ थीटा नॉट की वैल्यू में यहाँ पर क्या रख दूं, थीटा नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब उस क्षेत्र की दिशा से थीटा से घुमाऊं तब cos 0 की वैल्यू, कहने का मतलब इंप्लाइज दैट cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो cos थीटा डॉट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो W बराबर हमारा ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा डॉट की वैल्यू में 1 लगा दूंगा माइनस cos थीटा। तो यही जो होता है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, ये हमने फाइंड कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।